नजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आबिद फ़ारूक अल-मारूफ प्रोफेसर बागी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी वजह शोहरत आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम थी और इसी प्रोग्राम की वजह से उन्हें दुनिया भर में देखा गया, पसंद किया गया। और आज जब उनके इंतकाल की अचानक खबर आई तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उन्हें देखा जाता था सब ने बड़े गहरे दुख का इजहार किया है। आबिद फ़ारूक साहब को सुपुर्द खाक कर दिया गया और इस वक्त मैं उनकी कब्र पर मौजूद हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उनके जनाजे के हवाले से बताऊँगा, उनके जनाजे में किस किस ने शिरकत की। इसके अलावा जो खुसूसी मनाजिर हैं जनाजे के वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगर सबसे पहले आबिद फ़ारूक के कॉज ऑफ डेथ की बात करें तो ये ब्रेन हेमरेज उनका कॉज ऑफ डेथ बनी है। आज अभी से एक हफ़्ता पहले उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था और एक हफ़्ता पहले उन्होंने अपनी जो ख़बरदार की रिकॉर्डिंग है वो करवाई थी। और उस अगर आखिरी उनकी रिकॉर्डिंग की बात करें तो उसमें मुझे बताया टीम के लोगों ने कि बिल्कुल हशाश बशाश थे और बिल्कुल जैसे रूटीन में होते हैं वैसे ही वो वहाँ पर आए, रिकॉर्डिंग की। फिर जैसे रिकॉर्डिंग के बाद गप्पें वगैरह लगती हैं या उठना बैठना और शेर सुनाना। और मतलब असद कैफ़ी भाई ने मुझे बताया कि जिस तरह वो गाने वगैरह भी सुना रहे थे तो मतलब बिल्कुल रूटीन में थे। किसी को उनके चेहरे के ऊपर कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई ऐसा नज़र नहीं आया। तो रूटीन के मुताबिक पैकअप हुआ और फिर वो घर चले गए। लेकिन अगले रोज़ ये एक अफसोसनाक खबर सबको सुनने को मिली कि प्रोफेसर बागी जो हैं उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। खबरदार की टीम के कुछ लोग उनकी तीमारदारी करने के लिए वहाँ पर गए और उनमें से कुछ ने मुझे बताया कि डॉक्टर ने उन्हें ये कहा कि ये आबिद फ़ारूक साहब जो हैं ये रिकवर हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, हालत थोड़ी ख़राब है लेकिन ये इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद अचानक जो है उनके इंतकाल की खबर आई। तो प्रोफेसर बागी साहब का जो जनाजा है वो यहाँ मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में ये लिटन रोड की जनाज़गाह है, यहाँ पर अदा किया गया। 3:30 का टाइम दिया गया था। और अगर शुरका की बात करें तो नाजरीन एक बहुत बड़ी तादाद हमें नज़र आई जिन्होंने आकर जनाजा पढ़ा। आपको पता है कि उनका जो टीवी का करियर है या टीवी की कम्युनिटी है वो एक साइड पर है और जो उनका सोशल सर्कल है वो दूसरी साइड पर है। आबिद फ़ारूक साहब एक सोशल पर्सनैलिटी थे, लोगों के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना, उनका एक दायराकार जो सर्कल है बहुत वसी था। आपको पता है एक अदबी शख्सियत थे, शायर मिजाज आदमी थे और गवर्नमेंट कॉलेज के ज़माने से लेकर मतलब उनका एक बड़ा वसी सर्कल था। तो वो तमाम जो सर्कल है मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के लोग वो आज हमें उनके जनाजे में देखने को मिले। वो गवर्नमेंट कॉलेज के उनके दोस्त भी हमें यहाँ पर देखने को मिले, बाकी जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो भी यहाँ पर आए। फिर ख़बरदार की जो टीम है ना सिर्फ ऑन स्क्रीन जो लोग काम करते हैं उसके अलावा जो बिहाइंड द कैमरा होते हैं, जो टेक्नीशियन वगैरह होते हैं वो भी आज यहाँ पर आए और उन्होंने जनाजा इनका पड़ा। अगर बात करें खबरदार की टीम की कि कौन कौन शरीक हुए, उनमें बबू राना साहब हैं, असद कैफ़ी साहब हैं और वहीद लाला हैं, वसीम पुन्नू साहब हैं और अफजल महमूद साहब हैं। इसके अलावा दीगर लोगों में जुनैद इकबाल साहब जो कि आफ्ताब इकबाल के भाई हैं और अली मीर साहब जो मारूफ कमेडियन है। इसके अलावा जो वाजिद खान साहब कमेडियन हैं उन्होंने प्रोफेसर बागी साहब के जनाजे में शिरकत की है। और मैं आपको बताऊं कि आप फुटेज भी देख रहे होंगे कि हमें हर आंख नम नज़र आई है। तमाम लोग जो थे बहुत गमज़दा थे। ख़बरदार की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा में दुख में और गम में नज़र आई। वसीम पुन्नू साहब की आंखों में आंसू थे। अब्दुल रहमान साहब, उनका नाम लेना मैं भूल गया, जो प्रोफेसर बागी साहब फ़ारूक साहब के साथ बैठा करते थे और ये दोनों ज़माने की तलखियों पर बात करते थे। दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। अब अब्दुल रहमान साहब ख़बरदार का हिस्सा नहीं है लेकिन इनका एक बड़ा वक्त गुजरा है और आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है तो उनकी आंखें नम थी। आप फुटेज भी देख रहे होंगे। इसके अलावा जितनी भी टीम थी ख़बरदार के, जितने भी लोग थे बहुत ज़्यादा गमज़दा थे। मेरी उनसे बात भी हुई, बहुत ज़्यादा दुख का इजहार कर रहे थे कि ये एक अचानक ऐसी खबर आई है कि जिसकी वो तवक्को ही नहीं कर रहे थे। और इसके अलावा एक और नाम मुझे याद आ गया कि जो नागी मारूफ करैक्टर देखते हैं ख़बरदार में, उन्होंने भी इस जनाजे में शिरकत की। तो मैं बात कर रहा था कि पूरी जो टीम है वो हमें दुख में और गम से निढाल नज़र आई। फिर उनका जो अपना ख़ानदान है वो बहुत ज़्यादा गम से निढाल था और उनकी आंखों में आंसू थे और उनका जो बेटे हैं सब हमें बहुत दुख में नज़र आए। उनकी आंखों में मुसलसल जो है वो आंसू जारी रहे, उनकी आंखें अश्कबार रही। आप ये स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि जब उनको सुपुर्द खाक किया जा रहा था, जब उनको दफनाया जा रहा था तो किस तरह उनके जो बच्चे हैं वो गम से निढाल हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। मौत बर हक है, सबको आनी है, सब ने जाना है, लेकिन इस तरह एक अचानक
आबिद फ़ारूक साहब का चला जाना वो सब के लिए बड़ा दुख का बायस था। और आबिद फ़ारूक साहब की अगर शख्सियत की नाज़रीन में बात करूँ तो एक मोहब्बतें बांटने वाले, प्यार बांटने वाले शख्स थे, और वही प्यार आज उनके मुझे जनाजे में भी नज़र आया है कि बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है, क्योंकि वो जिसके पास बैठते थे उनके साथ मोहब्बत करते थे। अच्छा, जैसे जूनियर होते हैं, जूनियर के साथ जो खबरदार की टीम के लोग मुझे मिले, बताया उन्होंने कि किस तरह वो उनके साथ उनको हौसला देते थे, उनको इनकरेज करते थे कि कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तुम इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे और इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगे तुम। तो इस तरह लोगों का हौसला बढ़ाना, तो वो तमाम जो उनकी मोहब्बतें हैं लोगों के लिए, वो आज नज़र आई कि वो तमाम लोग इनके जनाजे में शरीक हुए। तो प्रोफेसर बागी साहब अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए हैं, और उनके लिए दुआएं की जा सकती है। अगर उनकी थोड़े से शख्सियत की बात करूँ तो वो एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे कि जो आप उन्हें स्क्रीन पर भी देखते हैं, शेर सुनाने, अदबी बात करनी, फ़लसफ़े की बात करनी, ज़माने की बारीकियों को समझना और उसके ऊपर बात करनी, हमारी जो खामियां हैं उसको समझना और बात करनी। इसीलिए उन्हें बागी का करैक्टर दिया गया था कि वो बगावत करता है, वो माशरे के जो रवाज हैं, जो उसूल हैं, उनको मानता नहीं और उनसे बगावत करता है। एक बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत थी। फिर बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना रहा, मुनीर नियाज़ी साहब और जॉन एलिया साहब जैसे जो शायर हैं उनके साथ उनकी महफिलें रहीं। तो एक बहुत एक बड़ी शख्सियत थी, एक अदबी शख्सियत थी, और आज वो हम में नहीं रहे और मनो मट्टी तले जा सोए हैं। तो मैं तमाम देखने वालों से भी यही गुजारिश करूँगा कि उनकी मगफ़रत के लिए ज़रूर दुआ करें। एक ऐसा शख्स जिसने हमें हमारी खामियां बताई, जूनियर्स को सपोर्ट किया, हमेशा अच्छी बात की और हमेशा मोहब्बतें बांटी और अल्लाह और उसके रसूल की बात की। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आखिर में मैं एडिटर से कहूँगा कि आपको जो जनाजे के पूरे मनाज़िर हैं वो आपको दिखाएं। मेरे तो मुख्तलिफ एंगल तो बनानी है। थोड़े पीछे हो जा, मेरे तो पीछे हो जा। आगे से आते हैं ना, इस साइड से आते देखते हैं। चलते हैं। नहीं, वो नजर कोई नहीं आया। Happy Productions।
ट्राइपॉड लाओ, लाइट तो लगानी है।